चलो चले मितवा। कहाँ सर, कहाँ चले? यहाँ पे देखो, अप्लाइड मैथमेटिक्स M2 सेमेस्टर 2 की तरफ चलो। अब जो हुआ सो हुआ, आगे जोर से फिर से तैयारी करेंगे। बराबर। कौन से सब्जेक्ट की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं सर? अप्लाइड मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड देख सकते हो 312301, MSBT डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ओके सर, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा सेमेस्टर 2। ओके, के स्कीम, अभी कौन सी स्कीम है? के स्कीम का सिलेबस बताता हूं मैं आपको। काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में और ऑफ कोर्स पढ़ाने में भी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। 5 यूनिट्स है। आप यूनिट बोलो चैप्टर बोलो, क्या फर्क पड़ता है? बराबर। तो MSBT के सिलेबस में यूनिट ऐसा लिखा है तो मैं यहाँ पर यूनिट लिखा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। और क्यों लगाऊं? अभी सिलेबस में क्या दिमाग लगाना है, आगे दिमाग लगाएंगे जब पढ़ने, ठीक है। तो यूनिट 1 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, पहले यूनिट्स के नाम पढ़ता हूं। यूनिट 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स, और यूनिट 5 कौन सा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे जबरदस्त 5 यूनिट्स है। 5 की तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे, आउट ऑफ मार्क लेके आएंगे। बराबर। कैसे सर? मैं बताऊंगा, मैं क्यों हूं यहाँ पर। बराबर, इसलिए ओके सर, समझ गए, आप बताओ। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स आपको एक बात पता होगी कि M2, इसको हम नॉर्मली M2 बोलेंगे। इसका एब्रीविएशन MSBT में सिलेबस में इसका एब्रीविएशन अप्लाइड मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन AMS ऐसा भी दिया है। बेसिक मैथमेटिक्स का BMS था, इसका AMS है। बराबर। हम इसको शॉर्ट में बेसिक मैथ पहले सेमेस्टर का M1 बोलते हैं, इसको शॉर्ट में M2 बोलेंगे। बराबर, आसान पड़ता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स इतना लंबा क्यों बोलेंगे? अच्छा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। ओके सर, कॉमन सेंस भी चाहिए। हाँ, यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉमन सेंस चाहिए सर। सब में होता है, हाँ होता है भाई, लेकिन बताना मेरा काम है। ओके सर। तो प्री रिक्वेस्ट मतलब क्या? कोई भी सब्जेक्ट सीखने से पहले आपके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए ताकि आप उसको पढ़ना, आपके लिए वो पढ़ना आसान जाए। बराबर। जैसे कि डिप्लोमा में एडमिशन लेने से पहले 10वीं होना चाहिए, तभी तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे। तो 10वीं मतलब उसका प्री रिक्विजिट हो गया। 10वीं होने का मतलब 10वीं होना चाहिए। बराबर। ओके, आगे इंजीनियरिंग में डिग्री में एडमिशन लोगे तो कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 12th होना चाहिए, वो होता है उसका प्री रिक्वेस्ट। एलिजिबिलिटी, क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन एरिया, बराबर, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जो भी बोलो। ओके, तो वैसे ही M2 पढ़ने के लिए M1 की कुछ चीजें याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं है। सर तो पेपर तो हो गया M1 का, अब क्यों नहीं भाई, कुछ चीजें बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो रिवाइज करना पड़ेगा। सर आप पढ़ाओगे क्या? जब जब जरूरी पड़ेगा आप पढ़ाओगे? हाँ जरूर भाई, डोंट वरी, आपको कुछ करने की जरूरत, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये जरूरी है। मैं जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ आपको बेसिक पहले क्लियर करूंगा, चाहे वो M1 का हो, चाहे वो 10th का हो, 9th का हो, 6th का हो, 5th का हो, 1st का हो, मैं वहाँ पे वो बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, डोंट वरी। ओके ओके सर, समझ गए। तो यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन आने चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन मतलब क्या? 2+3 कैलकुलेटर में डालेगा क्या? सर कैलकुलेटर है ना हमारे पास। नहीं भाई, 2+3 5, कैलकुलेटर में बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा दिमाग में रहे। बहुत अच्छे। 2 - 3 कितना होता है? 1 नहीं, -1 होता है। हाँ, तो ये कैलकुलेशन दिमाग में आने चाहिए। बराबर, आसान आसान। और बाकी तो कैलकुलेटर है ही हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेटर एक्सपर्ट, नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेटर एक्सपर्ट होने चाहिए अब तक आप। सर अब तक तो हम कैलकुलेटर एक्सपर्ट हो चुके हैं। नहीं, कैलकुलेटर में बहुत कुछ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो ऐसा ये दुकान, किराना दुकान का कैलकुलेटर नहीं है। समझ रहे हो? तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सीखो। जब आप कैलकुलेटर अगर नया परचेस किया है आपने, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, मैनुअल कैलकुलेटर का। सर वो तो फेंक दिया, नहीं फेंकना था, उसको पढ़ना है। बराबर। नहीं तो कैलकुलेटर की वेबसाइट पे जाओ, कहीं से ढूंढो उसको, बहुत सारे फंक्शन है उसमें। सर क्या आप नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा भाई, यूट्यूब पे सब कैलकुलेटर का सीरीज अवेलेबल है, जाके देख, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, इग्नोर मत कर। हाँ सर समझ गया, ठीक है। वहाँ जितना है उतना तो पहले कर, जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ कैलकुलेटर में बताऊंगा, डोंट वरी। अब तक बताया ना, आगे भी बताऊंगा। ओके। उसके बाद सर एक चैप्टर 1 था लॉगरिदम, हाँ हाँ याद है, उसका बेसिक्स, जैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज थी, लॉगरिदम का थोड़ा बेसिक याद होना चाहिए, लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं भूलना है,
डेरिवेटिव्स नहीं बोलना है सर, डेरिवेटिव्स फिर से, ट्रिग्नोमेट्री फिर से। हमने सोचा था सर कि ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव हो गया, अब टेंशन नहीं भाई, मैं फिर से बताऊंगा, सब कुछ नहीं लेकिन जो जरूरी है वहाँ वहाँ मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके ओके सर, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाओ वहाँ पे देखो, चालू करो पढ़ाई, बराबर। ओके सर, डेरिवेटिव्स प्लेलिस्ट में जाओ और चालू करो। डेरिवेटिव्स का बेसिक पता होना चाहिए, फॉर्मूलेस वगैरह बेसिक, वो हम फिर से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। पार्शियल फ्रैक्शन भी ज़रूरी है, बराबर। जो चैप्टर था यही M1 की चीज़ है, M1 में ये चैप्टर्स थे, इनका बेसिक बेसिक ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन सेंस। सर कॉमन सेंस मतलब ये क्या प्री रिक्वेस्ट होता है? क्या होता है भाई, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं उनमें ये नहीं होता है, कुछ कुछ होता है फिर भी दिखाते नहीं, लेकिन ज़रूरी है और आप सब में है ऐसा मत ढूंढो मत, उसको ढूंढने से नहीं मिलता, वो फील होता है, बराबर। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस मतलब क्या, सब में होता है, इसका नाम है कॉमन सेंस बट इट इज नॉट कॉमन। कॉमन सेंस मतलब ये कॉमन है सब में, लेकिन रेयरली केसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस नहीं होता, तो आपके अंदर होना चाहिए और है, डोंट वरी। ओके ओके सर, क्योंकि देखो कॉमन सेंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो होना ही है, बराबर। तो कॉमन सेंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका कोई जुगाड़ नहीं है, वो ज़रूरी है। ओके ओके, मैं ज़्यादा होशियार बच्चा नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको, आप जीनियस हो, आप ये हो, आप वो, आपको सब कुछ आता हो, नहीं। एवरेज स्टूडेंट चाहिए जरूर, बस, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप एवरेज से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है, एवरेज एवरेज बिलो एवरेज भी चलेगा, नो इशू। सर ये एवरेज वगैरह कैसे पहचानने का, उसमें दिमाग मत लगाओ, जाने दो, छोड़ो। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेशन क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं? अरे हाँ, ये नया है, डेरिवेटिव भी पहली बार सुना था, वैसे इंटीग्रेशन एक नया कॉन्सेप्ट है, आएगा, मज़ेदार है, आगे पीछा नहीं छोड़ेगा, आगे जाके इंजीनियरिंग डिग्री जो भी करोगे वहाँ पे भी रहेगा आपके साथ, कहीं भी जाओ ये ज़रूर रहेगा, है ना। ओके, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनेट एक डेफिनेट। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हमको इंटीग्रेशन भी लगेगा, डेरिवेटिव भी लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगा, मैं बताऊंगा, लेकिन दोनों न्यूमेरिकल मेथड्स ये तीनों से हटके है, इसमें डेरिवेटिव वगैरह नहीं लगेगा, बराबर। डेरिवेटिव वगैरह ये ट्रिग्नोमेट्री न्यूमेरिकल मेथड्स में नहीं लगेगा। तो ये दो चैप्टर है, 4th एंड 5th, ये थोड़े हटके हैं, बराबर। तो इनमें वो नहीं लगेगा, लेकिन बाकी चीज़ें लगेंगी, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हैं उसको वहीं पे हम कवर करेंगे, डोंट वरी। मैं बस ये सिलेबस आपको बताना चाहता था, ठीक है। आई होप आप ये लिख के भी ले सकते हो, या फिर MSBT की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सिलेबस उन्होंने दिया है, सिलेबस डाउनलोड करके रखो, कम से कम इतना तो करो, सिलेबस डाउनलोड करो, उसको देखो, पढ़ो, जो आप पढ़ने जा रहे हो कम से कम उसमें क्या है वो तो देखो। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है, सारे ब्रांचेस का, जाओ, ठीक है। हो सके तो नीचे में लिंक दे दूंगा, लिंक भी देने की ज़रूरत नहीं है यार, MSBT की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे होम पेज पे ही आपको मिल जाएगा। ओके सर, और यहाँ पे ध्यान दो, इसका कोर्स अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऐप डाउनलोड करो भाई, नहीं किया है तो, सबने किया है आई नो, लेकिन नहीं किया है तो डाउनलोड करो, ऐप पे M2 का कोर्स अवेलेबल है, एनरोल करो और पढ़ाई अभी से चालू करो, बराबर। ओके सर, करेंगे हम। ओके, क्या क्या सर, वीडियो लेक्चर्स, वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं, टाइप वाइज हैं, बराबर। और ये कोर्स एनरोल किया, उसका पढ़ाई की आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। आप जानते हो, आपको एक्सपीरियंस है मेरे साथ, बराबर। तो इस कोर्स के अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको दिल से करना है, जब जब मुझे लगेगा जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें मैं ऐड करूँगा आपके लिए, डोंट वरी, बराबर। और आगे जाके IMP वगैरह सारी चीज़ें उसमें मैं ऐड करते रहूँगा जब भी मुझे ज़रूरी लगेगा, वैसे उसमें सब कुछ है, ठीक है। ओके, तो ऑल क्वेश्चंस उसमें है, सारे क्वेश्चंस का PDF है, PDF अवेलेबल है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज,
उसमें स्टार मार्क किए हैं कुछ क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट है बराबर। तो आपको क्या करने हैं, वीडियो लेक्चर देखना है अच्छे से, जो भी लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको अच्छे से बिना देखे सॉल्व करने। लेक्चर देखो पूरा, एक टाइप पूरा देखो बराबर, उसको क्वेश्चंस पहले देख के लिखो, एक अलग नोटबुक बनाओ, उसमें वही क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर बिना देख के लिखने की कोशिश करो। पहले पहले नहीं जमेगा, इसलिए पहले फिर से समझ के लो, फिर से ट्राई करो। एक एक क्वेश्चन 3 4 5 बार लिखो, रिपीट, ठीक है। तो अलग अलग नोटबुक बना के ये काम करना है। एक प्रैक्टिस की बुक रहेगी, एक रेगुलर बुक रहेगी। एक पहली बुक में एक क्वेश्चन एक ही बार लिखोगे, लेकिन जो दूसरी प्रैक्टिस वाली रहेगी उसमें ज़्यादा बार लिखेंगे, ठीक है। 2 बार 5 बार 10 बार, जब तक आपको नहीं लगता, पर कम से कम 5 बार तो लिखना है। अभी टाइम है, अभी से बड़ा ही चालू करो। तो टाइप वाइज दिया है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए वो भी आईएमपी है, वो स्टार मार्क किए हुए सारे सॉल्व करना है, और बिना स्टार वाले भी आपके प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। और इस कोर्स का वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगा, बराबर, जब तक आपका फाइनल एग्जाम है सेमेस्टर 2 का। आई थिंक सेमेस्टर 2 का एग्जाम हमारा अप्रैल एंड में रहेगा, 23 अप्रैल अभी डेट लिया है, एमएसबीटी का डेट है 23 अप्रैल से आपका चालू होगा, मई में एंड होगा। तब तक आपका कोर्स वैलिड है, तब तक आप इसको एक्सेस कर सकते हो, डोंट वरी। तो उसकी कोई चिंता नहीं, कोर्स एनरोल करके पढ़ाई चालू करो, ठीक है। ओके सर।